लोगों को एक ही बात से थोड़ी राहत थी कि यह विवाह तो बाबा जी ने कराया था। क्या त्रिकालदर्शी महाराज जी को इस संभावना के बारे में पता नहीं था? रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक व्यक्ति महाराज जी के पास गया और उसने फरियाद की कि उसकी पत्नी को महाराज जी बचा लें। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसकी शादी कुछ ही साल पहले हुई थी। महाराज जी ने उसे एक छड़ी बनाकर दी और कहा कि वह छड़ी अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख देना। उसने ऐसा ही किया। उसकी पत्नी न केवल ठीक हुई वरन पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गई। उसकी बीमारी ठीक होते ही वह छड़ी अपने आप गायब हो गई। पति को चिंता हुई कि महाराज जी की दी हुई छड़ी कैसे गायब हो गई। वह महाराज जी के पास गया और छड़ी के गायब होने की बात बताई। महाराज जी ने कहा, तेरे पास तेरी पत्नी तो है, तू इस छड़ी से क्या चाहता है? वह व्यक्ति चिंता मुक्त होकर लौट आया। कुछ दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति की मां की तबीयत खराब हुई। उसने महाराज जी की चमत्कारिक छड़ी की बात सुन रखी थी। वह महाराज जी के पास जाकर बोला, महाराज जी, आपने उस व्यक्ति को एक छड़ी दी थी जिससे उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। क्या आप मुझे भी एक छड़ी दे देंगे जिससे मेरी माँ भी ठीक हो जाए? महाराज जी बोले, वह एक जवान लड़की थी और हमने बचा लिया। तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, वह मर जाएगी। महाराज जी ने कहा और उसकी माँ सचमुच मर गई। एक भक्त के पिताजी के कई ऑपरेशन हुए थे और हर ऑपरेशन के पहले और बाद में महाराज जी अवश्य उसके घर आते थे। आखिरी बार जब पिताजी बीमार पड़े तो महाराज जी बार बार आग्रह करने पर भी नहीं आए। इससे भक्त और उसके परिवार के लोग उस नतीजे पर पहुँचे कि अब इनकी आयु पूरी हो चुकी है। पिताजी डर गए और महाराज जी उनकी मृत्यु के बाद आए। ऐसी ही घटना उस भक्त की माँ के साथ भी हुई। माँ बीमार पड़ी। महाराज जी कानपुर नगर में दूसरे भक्त के यहाँ रहे, लेकिन इस भक्त के यहाँ नहीं आए। माँ की मृत्यु के बाद एक दिन वे आए और सीधे उस कमरे में चले गए जिसमें माँ का चित्र रखा था। महाराज जी चित्र के सामने खड़े होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और देर तक रोते रहे। वास्तव में बाबा उस भक्त की मृत्यु टाल देते थे जो नौजवान होता था और अकाल मृत्यु का शिकार होने जा रहा होता था, लेकिन जिसकी आयु पूरी हो चुकी होती और जो बूढ़ा हो गया होता उसे केवल अपना दर्शन दे देते। वह भी तब जब वह भक्त मृत्यु शैया पर पड़े पड़े महाराज जी से अंतिम दर्शन देने के लिए आर्तनाद कर रहा होता। यद्यपि महाकाल के मार्ग में वे साधारणता अवरोध नहीं करते, परंतु ऐसी अनेक रक्षा लीलाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मनन करने पर यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उन्होंने कहाँ अकाल मृत्यु से रक्षा की और किन मामलों में महामृत्यु से फिर भी विरोधाभास रूप किन्हीं अन्य विशिष्ट अवस्थाओं में उन्होंने अपने ही अन्य भक्तों को शांति से जाने दिया। बिडला कॉलेज के प्राचार्य श्री संघ श्री तुलाराम साहसी हब्बा जी इंजीनियर माई के पति आदि प्रमुख हैं। महाराज जी ने इस भ्रांति का निवारण अपनी जिन दो लीलाओं से किया उसके दृष्टांत इस प्रकार हैं। श्री आर के जोशी की पत्नी रेखा का 1975 में मेरठ में मेजर ऑपरेशन हुआ। वह ऑपरेशन टेबल पर मृतप्राय पड़ी थी और डॉक्टरों के माथे पर पसीना आ गया था। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी रेखा को अपनी अर्धचेतना में प्रतीत हुआ कि वह अंतरिक्ष की ओर उड़ रही है। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक
एक 3 धमाके सुने और उसके बाद एक अंध क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने ऐसी आवाज़ सुनी जो महाराज जी की हो सकती थी। वे कह रहे थे, इसे क्यों लाए, वापस ले जाओ इसे। और कुछ देर बाद रेखा के मृतप्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली और अपने पसीने पोंछे। पूर्ण चेतना आने पर रेखा ने अपना यह विचित्र अनुभव सबको स्पष्ट शब्दों में सुनाया। श्री माँ जब कुछ दिनों बाद मेरठ आईं तो उन्हें भी सुनाया कि हर सिंह का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। वे कैंची में थे, दिल के मरीज तो थे ही, उन्हें अर्ध निद्रा में हार्ट अटैक हो गया। इसी चेतनाहीनता में उन्होंने देखा कि कुछ विचित्र आकृति और वेशभूषा वाले लोग उन्हें उठाए लिए जा रहे हैं। वे एक विशेष तेज पुंज वाले क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ महाराज जी को बैठे हुए देखा। इन्हें देखते ही बाबा पहले तो प्रसन्न हुए, फिर चिल्ला उठे, इसे क्यों लाए। वे लोग बोले, महाराज इसका समय पूरा हो गया है। तब बाबा और जोर से बोले, क्या होता है समय कि हर सिंह मेरे हुक्म से यहाँ आएगा, ले जाओ इसे वापस। और कुछ देर बाद पसीने से तरबतर केहर सिंह चैतन्यावस्था में आने लगे। मौत के मुंह से शिष्यों को वापस खींच लाने के बाबा के कई अन्य दृष्टांत हैं जो यहाँ दिए जा रहे हैं। मैनपुरी के केवल श्री राम रतन वर्मा बाबा के अनन्य भक्त थे। उनकी पुत्री शांति जब विवाह योग हुई तो बाबा ने स्वयं शांति का विवाह श्री वीरेंद्र शर्मा से करा दिया। शांति मांगली थी और शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह मांगली लड़के से ही होना चाहिए था, लेकिन ना तो कन्या पक्ष वालों ने और ना ही वर पक्ष वालों ने एक दूसरे की कुंडली देखी। विवाह के बाद जब कुंडली देखी गई तो ग्रहों की स्थिति देखकर पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि वीरेंद्र जी की विवाह के चौथे वर्ष जल में डूबकर काल कलवित होने की संभावना है। अतएव वीरेंद्र जी को जलाशय अथवा नदी में स्नान नहीं करने दिया जाता था। लोगों को एक ही बात से थोड़ी राहत थी कि यह विवाह तो बाबा जी ने कराया था। क्या त्रिकालदर्शी महाराज जी को इस संभावना के बारे में पता नहीं था? कुछ समय बाद बाबा जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनके बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु उठा ले गए। पहले तो वीरेंद्र जी किनारे ही खड़े रहे, बाद में बाबा का आश्वासन पाकर किनारे ही थोड़े जल में स्नान करने लगे। तभी बाबा ने पीछे से आकर उन्हें गहरे जल में ढकेल दिया। वे तैरना तो जानते नहीं थे और डूबने लगे। उन्हें डूबता देखकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। तब बाबा स्वयं कूद पड़े नदी में और काफ़ी दूर जाकर मृत प्राय वीरेंद्र जी को खींचकर नदी के किनारे ले आए। उनके पेट से पानी निकाला और पुनः स्वास्थ्य कर दिया। फिर वीरेंद्र जी को घर लाकर बोले, लो इसका जल संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब इसे कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र जी आज भी मैनपुरी में रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं, एक भरे पूरे परिवार और सभी तरह के सुखों के साथ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।